Welcome guys, welcome to EduHome. So today we will discuss the relevant provision of the Income Tax Act in relation to senior citizen and we will see कि एक senior citizen को income tax के अंदर benefits क्या क्या मिलते हैं. Before starting we should know the definition कि एक senior citizen का definition क्या है. Senior citizen must be a resident. Senior citizen must be a resident and he should be 60 years or more but less than 80 years. तो अगर एक नॉन रेसिडेंट अगर है और वो 60 ईयर्स से ज़्यादा का भी है तो उसको सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स इनकम टैक्स में नहीं मिलेंगे. ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स. अनदर कैटेगरी इज वेरी सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन. सो ही ऑल्सो मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया and age should be 80 years or more. So I hope the definition is clear. Now let's see. First benefit is tax slab benefit. What is tax slab benefit? We all know that up to 2,50,000 we don't have to pay any tax. But for senior citizen this limit is 3 lakh. Up to 3 lakh they don't have to pay any tax. And for super senior citizen 80 years or more they don't have to pay tax up to 5 lakh. Moving next. Paper filing of ITR. We all know that we have to e-file our income tax return through the e-filing portal. हम लोग पेपर फाइलिंग नहीं कर सकते. बट अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो 80 ईयर्स और मोर तो आप अपना ITR 1 और 4 पेपर फॉर्म में ऑप्शन है आपके पास फाइल कर सकते हो. आप ई फाइलिंग भी कर सकते हो, पेपर फाइलिंग भी कर सकते हो. कंडीशन इज यू शुड नॉट हैव अ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम. ओके, विच इज ITR 3 आप नहीं फाइल कर सकते. दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन. मतलब अगर आप 60 ईयर्स और मोर हो तो आपको अलाउड नहीं है. आप 80 ईयर्स उससे ज्यादा हो तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा. मूविंग नेक्स्ट. एडवांस टैक्स. तीसरा बेनिफिट है एडवांस टैक्स. जनरल रूल ये है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है देन एवरी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स. ये सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बोलता है. बट सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन टू सीनियर सिटीजन. एग्जेम्पशन टू सीनियर सिटीजन फ्रॉम एडवांस टैक्स. कंडीशन क्या है? दे शुड नॉट हैव बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, PGBP. सो नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो उनको एडवांस टैक्स पे करने की दरकार नहीं है. मूविंग नेक्स्ट. फोर्थ इज डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम. बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस ये जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो अप टू 10,000 हमें उसका डिडक्शन मिल जाता है. सेक्शन 80 TTA ये हर, ठीक है, इंडिविजुअल को डिडक्शन अप टू 10,000 फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट. बट सुपर पर सीनियर सिटीजन को, सॉरी, सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स और मोर को बेनिफिट मिलता है 80 TTB में एंड द अमाउंट इज 50,000. सो एज अगेंस्ट 10,000 सीनियर सिटीजन को 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है. अगेन हमें मिलता है सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे, बट सीनियर सिटीजन को सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों पे ये बेनिफिट मिलता है अप टू 50,000. ओके. एक करेस्पॉन्डिंग TDS का सेक्शन है, सेक्शन 194A, जहां पे बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक अगर इंटरेस्ट पे करते हैं सो अगर थ्रेशोल्ड 40,000 को क्रॉस होने पे दे डिडक्ट TDS 40,000 क्रॉस होने पे. बट 194A सेज के फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 50,000 TDS विल नॉट बी डिडक्टेड. सो 194A में 50,000 तक सीनियर सिटीजन पे TDS डिडक्ट नहीं होगा. ओके. मूविंग नेक्स्ट. Point 5 is deduction for Mediclaim insurance policy 80D. 80D में we know कि SSC and family is one category and parents is another category. So deduction up to 25,000 is available to SSC and family and parents as well. Okay. But senior citizen के लिए the limit has been increased to 50,000. So अगर आप senior citizen हो तो आपको medical insurance पॉलिसी का 50,000 आप डिडक्शन ले सकते हो. नेक्स्ट इज मेडिकल एक्सपेंडिचर. मेडिकल एक्सपेंडिचर ये है कि आपको 80D में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का ही डिडक्शन मिलता है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिलता है. बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपके पास में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, सो यू आर अ सीनियर सिटीजन विथ नो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, देन आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी डिडक्शन ले सकते हो अप टू 50,000. So medical expenditure deduction is also allowed up to 50,000 for senior citizen. Next is medical treatment of specified disease 80 DDB.
80 DDB में if you are making payment for specified disease of yours as well as your dependent या HUF का कोई members, ओके, देन आपको 40,000 का डिडक्शन मिलता है 80 DDB में. बट अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंडिचर करते हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपका डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है या HUF का मेंबर सीनियर सिटीजन है, तो ये डिडक्शन हो जाएगा 1 लाख. सो अप टू 1 लाख का डिडक्शन यू कैन गेट अंडर सेक्शन 80 DDB. मूविंग नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग. जनरली एवरी एसएससी जिनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर अमाउंट है, दे हैव टू फाइल द रिटर्न. सेक्शन 194P इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो जिसकी एज 70 ईयर्स और मोर है, रिमेंबर यहाँ पे एज है 75 नॉट 60. अगर आप सीनियर सिटीजन हो, एज 75 या उससे ज़्यादा है, आपकी खाली पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम आती है सेम बैंक नंबर, सेम बैंक से, और आप बैंक को एक डिक्लेरेशन देते हो रिगार्डिंग के मेरी ओनली पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है एंड आई एम 75 ईयर्स और मोर, तो बैंक क्या करेगा, दे विल डिडक्ट TDS on that senior citizen by computing his total income. Bank will also provide chapter 6A deduction and rebate 87A. Once बैंक ये डिडक्ट कर लेता है TDS 194P में, अगर बैंक डिडक्ट कर लेता है TDS, तब सीनियर सिटीजन को रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा. दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 139 फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न. Okay, so I hope this summary was helpful to you for your reference, covering the relevant section in relation to senior citizen जिनको benefit दिया जाता है Income Tax Act. For any clarification, we can surely connect on these details. Thank you.